जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आज है 21 अप्रैल 2023 और हम आज का डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो अभी एक है कि आज 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, यानी भारत में सिविल सेवा दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस को 21 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत में सिविल सेवा के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वैसे रोज का डेली का करंट अफेयर हम अपडेट करते हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कम्युनिटी सेक्शन, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन पर जाकर आप कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी आज ही 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। और भारत में सिविल सेवा का जनक जो कहा जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो हम लोग बताएंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और भारत में सिविल सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता है। सिविल सेवाओं को भारत का स्टील फ्रेम कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत और थाईलैंड के बीच 8वीं रक्षा वार्ता 20 अप्रैल को कहाँ पर आयोजित हुई? ये जो भारत और थाईलैंड के बीच 8वीं रक्षा वार्ता है, ये 20 अप्रैल को आयोजित हुई है बैंकॉक में। याद रखिएगा, बैंकॉक में हुई है। बैंकॉक क्या है? थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। और पहले प्राचीन भारत में थाईलैंड को श्याम देश नाम से जाना जाता था। भारत वाले प्राचीन जो पुराने समय में थाईलैंड को श्याम देश नाम से कहते थे। और थाईलैंड की जो वर्तमान में राजधानी बैंकॉक है। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो चलती है थाई बहत। याद रखिएगा, थाई बहत मुद्रा यहाँ पर चलती है। और यहाँ पे जो भाषा चलती है वो चलती है, प्रमुख भाषा थाई। मुद्रा चलती है थाई बहत और भाषा चलती है थाई। यहाँ के जो राजा हैं, किंग यहाँ पर हैं, वो हैं, उनका नाम है वजीरालोंगकॉर्न। याद रखिएगा, वजीरालोंगकॉर्न यहाँ के किंग हैं। और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रयुत चन ओचा। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रयुत चन ओचा। और यहाँ पे जो बौद्ध लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी मात्रा में बौद्ध लोग मिलते हैं थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। याद रखिएगा, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। हुरुन ग्लोबल इंडेक्स में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन रहा है? अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर भारत। भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार है। 2023 में 68 यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर बरकरार है, याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अभी हाल ही में विश्व यकृत दिवस कब मनाया गया? 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया गया है। और 18 अप्रैल को क्या मनाया गया था? हमने आपको बताया था विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस और 21 अप्रैल यानी आज भारतीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। और एक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे भी होता है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये मनाया जाता है 28 जुलाई को, याद रखिएगा। विश्व लीवर डे यानी वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये है 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है राज सुब्रमण्यम को। किसे? राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। ये फेडेक्स कंपनी के सीईओ हैं, याद रखिएगा, फेडेक्स कंपनी के सीईओ हैं राज सुब्रमण्यम जी, जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, याद रखिएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटकर भारत आए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में तवांग में नए मठ का उद्घाटन हुआ है। तो ये तवांग जो है ये कहाँ पर है? तवांग पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। तवांग में एक नए मठ का उद्घाटन हुआ। तवांग अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पेमा खांडू जी। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ पीएम मित्र पार्क की शुरुआत होगी? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र पार्क की शुरुआत लखनऊ और हरदोई में 2 स्थान पर होगी। कहाँ कहाँ पर? लखनऊ और हरदोई में
माफिया मित्र पार्क की स्थापना उत्तर प्रदेश में की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश में ही पूरे भारत के सभी राज्यों में से सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं। तो लोकसभा सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? 80, और राज्यसभा सीटें हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां, हाल ही में एप्पल ने भारत में कहाँ अपना पहला स्टोर लॉन्च किया है? तो एप्पल ने जो अपना पहला स्टोर लॉन्च किया वो मुंबई महाराष्ट्र में किया है, और एप्पल के सीईओ हैं जो टिम कुक, वो आए थे इसको लॉन्च करने। याद रखिएगा, एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इसे लॉन्च किया है। और एप्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्पल के जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया यूएसए में। तो कुल मिला के याद रखिएगा, एप्पल के जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। और 2022 में राजस्व के हिसाब से सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनी बनी थी। सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी कौन बनी थी? ये भी एप्पल ही है। एप्पल के संस्थापक के रूप में स्टीव जॉब्स का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो ये बना है सीरिया। याद रखिएगा, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? तो ये सीरिया है। अब हम नार्को स्टेट के बारे में जानते हैं। नार्को स्टेट क्या होता है? नार्को स्टेट होता है, इसे हम नार्को कैपिटलिज्म या नार्को इकोनॉमी के भी रूप में जान सकते हैं। नार्को स्टेट वो राज्य होता है जहाँ पर सभी वैध संस्थान अवैध ड्रग व्यापार की शक्ति और धन से प्रभावित होते हैं। मतलब जो ड्रग व्यापार के जो माफिया रहते हैं वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। हर प्रकार के वैध संस्थान, सरकार या कुछ भी, ये सब वह उन लोगों की शक्ति और धन से प्रभावित होते हैं। तो उसे नार्को स्टेट के रूप में जाना जाता है। इसे नार्को कैपिटलिज्म या नार्को इकोनॉमी भी कहते हैं। तो इस समय में सीरिया सबसे बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। सीरिया एक अरब देश है। अरब देश है तो यहाँ पर अरबी भाषा भी बोली जाती है। और दमशक यहाँ की राजधानी, याद रखिएगा, सीरिया की राजधानी दमशक है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं बशर अल असद। याद रखिएगा, बशर अल असद यहाँ के राष्ट्रपति। कहाँ के? सीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए पहली बार जल बजट अपनाया? याद रखिएगा, देश में कुछ भी पहली बार होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये पहली बार जल बजट अपनाया है। किस प्रदेश ने अपनाया है? केरल ने। और क्यों अपनाया है? गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए। और इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था कि कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की है छतों के लिए। गर्मियों में छतों को ठंडा रखने के लिए कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की है। ये भी पहली बार लॉन्च की गई थी। किसने लॉन्च की थी? ये तेलंगाना राज्य सरकार ने लॉन्च की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, म्यूगिल डियाज कैनाल दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? म्यूगिल, याद रखिएगा, मिगुएल डियाज कैनाल, ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। कहाँ के? ये चुने गए हैं क्यूबा के राष्ट्रपति चुने गए हैं। क्यूबा के बारे में जान लेते हैं। क्यूबा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, क्यूबा की जो राजधानी वो है हवाना। उत्तरी महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में क्यूबा स्थित है और इसकी राजधानी हवाना है। और इसकी जो मुद्रा है वो पेसो है। मुद्रा जो है वो पेसो है। और जो प्रधानमंत्री हैं यहाँ के, उनका नाम है मैनुअल माइएरी। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है यहाँ का वो सेंटियागो डे है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीआरडीओ ने उद्योग अकादमी आली सेंटर को कहाँ पर लॉन्च किया? डीआरडीओ ने जो उद्योग अकादमी आली सेंटर को लॉन्च किया वो है आईआईटी सिकंदराबाद। याद रखिएगा, आईआईटी सिकंदराबाद में डीआरडीओ ने उद्योग अकादमी आली सेंटर को लॉन्च किया है। डीआरडीओ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ की जो स्थापना हुई थी वो 1958 में हुई थी। याद रखिएगा, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर को नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं वो हैं समीर वी कामत। याद रखिएगा, समीर वी कामत डीआरडीओ के वर्तमान में प्रमुख हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी हाल ही में मैग्राव पिट्टा पक्षी, यहाँ पर मैग्राव पिट्टा पक्षी कहाँ देखा गया है? तो मैग्राव पिट्टा पक्षी अभी हाल ही में उड़ीसा में देखा गया है। ठीक है,
तो जो मैग्राव पिट्टा पक्षी है ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में और ओडिशा के भीतरकनिका में यहाँ पर मैग्रोव पिट्टा पक्षी पाया जाता है। ओडिशा में भीतरकनिका के अलावा एक और नेशनल पार्क है, उसका नाम है सिमलीपाल नेशनल पार्क। और इसके अलावा ओडिशा में 19 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। ओडिशा के बारे में बात कर लेते हैं। ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक जी हैं और वर्तमान में जो ओडिशा के गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल जी। और उत्कल दिवस कब मनाया था ओडिशा ने? उत्कल दिवस जो है 1 अप्रैल को ओडिशा ने उत्कल दिवस मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां, डिजिटल भुगतान में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो डिजिटल भुगतान में भारत का जो पहला शहर है वो बेंगलुरु पहले स्थान पर है। याद रखिएगा, बेंगलुरु डिजिटल भुगतान में पहले स्थान पर है। और बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी। कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वो हैं बासवराज बोम्मई। नेक्स्ट पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला उपग्रह ताइफा को लॉन्च किया? याद रखिएगा, किस देश ने अपना पहला उपग्रह ताइफा 1 को लॉन्च किया? ताइफा 1 को लॉन्च किया है केन्या ने। केन्या के बारे में हम जान लेते हैं। केन्या की जो राजधानी है वो है नैरोबी। याद रखिएगा, नैरोबी में यूनेप यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है नैरोबी में। और केन्या की जो राजधानी है वो नैरोबी है। और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो स्वाहिली है, मुख्य रूप से भाषा बोली जाती है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो है कीनियन शिलिंग। मुद्रा कीनियन शिलिंग, भाषा स्वाहिली और राजधानी नैरोबी। और ये जो केन्या है वो अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 16वां क्वेश्चन है, तेल जेटी विकास परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तेल जेटी विकास परियोजना जो है गुजरात में शुरू की गई है। गुजरात में शुरू की गई। किसने शुरू की है? केंद्रीय नौवहन और जलमार्ग मंत्री जो हैं वो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा गुजरात के कांडला में जो बंदरगाह है वहाँ पर शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलन मस्क के द्वारा ट्रुथ जीपीटी लॉन्च किया जाएगा। एलन मस्क ने घोषणा की है कि वो एआई आधारित एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जिसका नाम ट्रुथ जीपीटी होगा और जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को टक्कर देगा। तो जो गूगल का एक एआई प्लेटफॉर्म गूगल ने लॉन्च करने की बात की थी बार्ड, वो उसको और एआई प्लेटफॉर्म का जो चैट जीपीटी है उसको टक्कर देगा। एलन मस्क के बारे में हम सभी जानते हैं कि एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर खरीदा, तो वो ट्विटर के सीईओ बने हुए हैं और स्पेस एक्स के सीईओ भी हैं। और विश्व के सबसे रईस व्यक्ति भी एलन मस्क को माना जाता। एलन मस्क का जन्म वैसे प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, तो वो दक्षिण अफ्रीकी अमेरिकी बिजनेसमैन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, यूएनएफपीए के द्वारा स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। ठीक है, इसमें 142.8 मिलियन के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार चीन की जो जनसंख्या है 142.57 मिलियन है, जो भारत से 0.23 मिलियन कम है। ठीक है, यूएनएफपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है और इसे 1969 में स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और फुल फॉर्म है यूएनएफपीए का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। और ये जो इसके अनुसार जो है ये वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट स्टेट वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो 2023 जारी की है, इसके अनुसार भारत की आबादी 142.8 मिलियन है, जिसमें से 68% आबादी भारत की 15 से 64 साल के बीच है। इसे 15 से 64 साल के बीच की आबादी को कामकाजी आबादी माना जाता है। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर यहीं पर पूरा होता है। हम नेक्स्ट डे फिर करंट अफेयर लेकर आएंगे। अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।